फ़ोन की घंटी बजी और शिवानी ने फ़ोन उठाया। उधर से कोई बोला भाभी और रोने की आवाज़ आने लगी। शिवानी ने प्यार से पूछा क्यों रो रहे हो, छोटे बच्चे की तरह। अमित रोते हुए बोला भाभी और फिर सुबकने की आवाज़ आने लगी। शिवानी बोली पहले चुप हो जाओ। अमित थोड़ा शांत होकर बोला भाभी प्लीज़ भैया को छुड़ा दो, मुझसे ऐसी बात मत करो, मैं फ़ोन रखती हूँ। शिवानी यह कहते हुए फ़ोन रखने लगी। तभी उधर से आवाज़ आई भाभी प्लीज़ फ़ोन मत रखना, भाभी भैया की गलती नहीं है। क्या कह रहे हो तुम, तुम्हें पता भी है मुझे तुमसे इस विषय में कोई बात नहीं करनी है, कुछ और बात है तो बताओ। भाभी मैं जानता हूँ, अमित रूंधे हुए स्वर में बोला। शिवानी ना चाहते हुए भी थोड़े गुस्से से बोली क्या जानते हो, यही कि भैया ने आपको मारा और क्यों मारा ये भी जानता हूँ। अमित थोड़ा धीरे स्वर से बोला। शिवानी को अब गुस्सा आने लगा और वह थोड़ी तेज आवाज में बोली ये सब कहने को तुम्हें किसने कहा? भाभी किसी ने नहीं, मम्मी पापा तो किसी वकील से मिलने गए हैं, उन्होंने तो आपसे बात करने को मना किया है। अमित ने जवाब दिया। तो फिर क्यों बात कर रहे हो, तुम इन सब बातों में मत पड़ो। शिवानी गुस्से से बोली। मैं कैसे ना पढ़ूं, वो मेरे बड़े भाई ही नहीं सब कुछ हैं, मैं उनके बिना कैसे जीऊंगा। गलती मैंने की और सजा भैया भुगत रहे हैं। अमित कहकर चुप हो गया। तुमने कोई गलती नहीं की, तुम्हारे भैया ने मुझे मारा है, एक बार नहीं 2 बार, पहले थप्पड़ मारा और फिर अगले दिन गला दबाने की कोशिश की। शिवानी झुंझलाहट में सब बोल गई। अमित भी चीख कर बोला माँ ने कहा था कि उसे सच जान। उसने अमित की स्कूल की यूनिफॉर्म की टाई और बेल्ट क्यों छुपाई थी? वो भैया को बार बार फ़ोन करके परेशान किए जा रही थी। भैया ने बताया था कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा आप झूठ बोल रही हैं, आप चाहती ही नहीं कि मैं पढ़ूं। बस भैया को गुस्सा आ गया, मैंने सोचा भैया जब शांत हो जाएंगे तो मैं सच बता दूंगा। तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता भी है? शिवानी हैरान होकर बोली। जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। 24 जनवरी सुबह 5 बजे आप दोनों बेंगलुरु के लिए निकल गए थे। मुझे लगा था उस दिन मैं स्कूल की छुट्टी कर लूँगा, पर मम्मी पापा बोले नहीं कोई छुट्टी नहीं, स्कूल जाओ। स्कूल में मेरा टेस्ट था और मैंने याद नहीं किया था। मम्मी पापा को पता था कि बुधवार को स्कूल की यूनिफॉर्म की चेकिंग होती है, इसलिए मैंने टाई बेल्ट जल्दी से बेड के नीचे डाल दी और उनके साथ ढूंढने लगा। बस ढूंढते ढूंढते समय कट गया। मम्मी को लगा आप छुपा कर गई हैं। उन्होंने तभी भैया को फ़ोन लगा कर गुस्से में आपके लिए बहुत कुछ कहा और साथ में ये भी कहा कि आप चाहती ही नहीं मैं पढ़ूं। मुझे यह नहीं पता था यह इतनी बड़ी बात हो जाएगी, सॉरी भाभी। शिवानी ने दर्द भरी आवाज़ में कहा तुमने यह बात अपने भैया को क्यों नहीं बताई? मैंने भैया को फ़ोन किया था पर भैया ने कहा मैं बाद में बात करूँगा। मैं डर भी गया था। भाभी प्लीज़ मेरे भैया को जेल से निकाल दो, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। उन्होंने बहुत मेहनत की है तब जाकर इतनी अच्छी नौकरी मिली है। भाभी प्लीज़ मेरे खातिर। ये कहकर अमित ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। शिवानी बोली चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे भैया को जेल से निकाल दूंगी, पर तुम प्रॉमिस करो तुम हमारी इन बातों को किसी से नहीं बताओगे, अपने भैया तक को नहीं। आज के बाद मुझसे बात भी नहीं करोगे। शिवानी ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रख कर वो फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद चुप हो गई और कंप्लेंट वापस कैसे लेनी है सोचने लगी, क्योंकि पापा ने ही वहाँ से थाने फ़ोन किया था और पुलिस रात को आकर पकड़ कर ले गई थी। तभी दरवाजे पर बेल बजती है। वह दरवाजे के पीप होल से देखकर दरवाज़ा खोल देती है और दरवाज़ा खोलते ही अपने पापा को गले लगाकर खूब रोती है। उसके पापा की भी आंखें नम हो जाती हैं। फिर उसके पापा उसे चुप करवाते हैं और उससे कहते हैं तैयार हो जाओ, थाने जाना है, FIR लिखवानी है। रात को सिर्फ तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए पुलिस उसे ले गई थी। शिवानी पहले अपने पापा को पानी देती है और फिर चाय बनाकर लाती है। पापा कहते हैं चाय क्यों बनाई? शिवानी कहती है पापा पहले मुझे आपसे कुछ बातें करनी हैं, और फिर वह बैठकर सब बातें बताती है। बातें सुनकर पापा एक गहरी लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं तो अब तू क्या करना चाहती है? दुखी मन से पूछते हैं। पापा मुझे कुछ नहीं करना, बस आप उस इंसान को जेल से निकलवा दो
और अब मैं अपनी ज़िंदगी खुद ही जीऊँगी। अभी आपके साथ आपके घर जाऊँगी और नौकरी करूँगी, बस अभी और कुछ नहीं। उसके पापा उसके सर पर हाथ रखकर एक लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं, बेटा वो तेरा घर है और सदा तेरा ही घर रहे। भावुक हो उठते हैं, फिर अपने आप को संभालते हुए कहते हैं, तू जो चाहे कर, बस खुश रहने की कोशिश कर। और खुद के आंसू संभाल नहीं पा रहे थे। ऐसा ही होता है बाप का प्यार। आए तो थे रोष से भरे हुए, ये सोचकर कि उसे सज़ा दिलवाकर ही चैन की सांस लेंगे, पर बेटी के आंसुओं और बातों ने शांत कर दिया। कभी कभी घर की छोटी छोटी बातें घर तबाह कर देती हैं, घर बसने से पहले ही उजाड़ देती हैं, सपनों के ताजमहल मिनट में ढेर कर देती हैं। मेरी बेटी का क्या कसूर था? ये सब सोचते हुए उठते हैं और शिवानी से सामान पैक करने को कहते हैं। फिर पापा बेटी थाने जाने के लिए निकल जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए इस वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। आपका थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।